बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। कभी गया मैं बेंगलोर से बनारस तो मालूम पड़ा कि आज कोई वकील मर गया, उसके कारण कोर्ट बेंगलोर से जाना, कभी जज नहीं आई, कभी जज आई तो उसका वकील जो है तो मेरा बच्चा भीतर से बहुत तरह से हम लोग को कुछ अपना दुख नहीं बोलता था, मेरे माँ बाप दुखी होंगे, इतना पापा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। केस खत्म हो जाता था, फिर बार केस डाल दिया जाता था, मेरे बच्चे को पढ़ाई लगी, मेरे बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को इंसाफ भी दिला दीजिए, बस मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मेरा। आप यहाँ पे उनके साथ रही थी, क्या होता था माँ जी? उनके साथ आप यहाँ पे थी 4 महीना कुछ? ऐसे नहीं कर, ऐसा नहीं करना, ऐसा करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। माँ जी बताइए। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। तो शहीद हो गया है, जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के किसी आदमी तब काम किया है, शहीद हुआ है, शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया, जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा चला गया, मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गया, मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। माँ जी आप यहाँ पे आपके बेटे के साथ रहती थी तो क्या हो क्या रहा था? मेरे को छोड़ के चला गया बुढ़ापे। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर? क्यों ऐसा डिसीजन लिए हैं? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। सर क्या बताए थे सर आपके बेटा? इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है, 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है।
मतलब आपके बेटा हेरासमेंट हो रहा बहुत था? हैरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते हैं। बाप से छुपी छुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। बाप से छुपी छुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी, हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल बोल बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया, हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके बच्चा। साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। पानी दे, पानी दे अंजू, पानी दे, घायल आ गया सर। ले पानी ला। सर रिलैक्स करिए, छोड़िए। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे? क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर? क्यों ऐसा डिसीजन लिए हैं? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था। लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। सर क्या बताए थे सर आपके बेटा? इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से बड़ा जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट बहुत हैरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते।
समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर हम लोग का घर है। कौन सा नाम क्या है? ऊषा रोड, खुदीराम बोस ऊषा रेलवे स्टेशन। खुदीराम बोस। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा एग्रीकल्चर बच्चा कॉलेज है, उसी के नाम अपने पर है, ऊपर वहीं सब हम लोग लेके के एरिया में। अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया, अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या? बस लाश कहाँ मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल छोड़े तब टूट ना गया।